वेलकम बैक एवरीवन। एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हिंदी का। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है यूपी पीसीएस में सी सेट वाला, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं, उसमें 18 से 20 प्रश्न जो है हिंदी के रहते हैं और 15 से 16 प्रश्न या कभी कभी 18 से 20 प्रश्न ही इंग्लिश के रहते हैं। ठीक है, उसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है और क्वालिफाइंग है सी सेट, सभी को पता होगा। 100 में से 33 प्रश्न जो है करेक्ट करने हैं। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, जितना आएगा उतना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि क्या होगा उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो वह स्त्री जिसका पति आने ही वाला है उसके लिए एक शब्द बताइए। बताइए, वह स्त्री जिसका पति आने ही वाला है उसके लिए शब्द है, क्या है? आगत पतिका। क्या है? आगत पतिका। और जिसका पति नहीं है उसके लिए विधवा, और जिसका पति है उसके लिए सधवा। जिसकी भुजाएं घुटने तक पहुंचती हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसकी भुजाएं घुटने तक पहुंचती हो उसके लिए एक शब्द है, क्या? आजान बाहु। क्या है? आजान बाहु। और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। मस्तिष्क से संबंधी बेचैनी के लिए एक शब्द क्या है बताइए। मस्तिष्क से संबंधी बेचैनी के लिए एक शब्द है आधी। क्या है? आधी। व्याधि लगाकर इसको गलत मत कर देना। स्वयं को ही सब कुछ समझने की भावना के लिए एक शब्द है। स्वयं को ही सब कुछ समझने की भावना के लिए एक शब्द है अहंकार। क्या है? अहंकार। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द, पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है स्वेदज। क्या है? स्वेदज। वह काव्य जिसमें गद्य और पद दोनों का समावेश किया गया हो के लिए एक शब्द है, बताइए क्या बोलेंगे इसको? गद्य पद बोलेंगे? नहीं, उसको बोलते हैं चंपू। क्या बोलते हैं उसको? चंपू काव्य। भंजक का विलोम बताइए क्या होता है? भंजक। भंजक मतलब एक तरह से विभाजन कर देना, विभाजित कर देना। तो योजक मतलब जोड़ना। तिक्त का विलोम बताइए। तिक्त। तिक्त का विलोम होता है, तिक्त का सिनोनियम मतलब पर्यायवाची होता है तीता। तो इसका, और कटु भी इसका सिनोनियम ही हो गया देखा जाए तो। विलोम क्या हो जाएगा इसका? सरस हो जाएगा, सरस। सरस ज़्यादा अच्छा है। भूषण का विलोम बताइए। भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। भूषण का दूषण। छादन का विलोम क्या होगा? छादन मतलब छाया आ जाती है तो प्रकाश चला जाता है। छादन आच्छादन जो हैं ये एक दूसरे के सिनोनियम है। विलोम होएगा इसका प्रकाशन। क्या होगा? प्रकाशन। टकसाली का विलोम बताइए। टकसाली का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या है? सामान्य। क्या है? सामान्य। सगुन का तत्सम रूप क्या होगा? सगुन का तत्सम रूप क्या होगा इनमें से? शकुन। क्या होगा? शकुन होगा, सी। नेक्स्ट है हुल्लास का तत्सम बताइए। हुलास का तत्सम बताइए। देखिए तत्सम तद्भव बताया होगा, सेपरेट वीडियो पढ़िए, प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी वाले सेक्शन की। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से आए हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द, और सामान्य बोलचाल के शब्द उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। अच्छा, कुछ अक्षर हैं, कुछ अक्षर हैं, ये अक्षर जिन शब्दों में आते हैं वो जो है तत्सम शब्द होता है, मतलब 95% से ऊपर। तो हुलास बहुत पूछते हैं इसको, हुलास का हो जाएगा उल्लास तत्सम। डांडस का विलोम बताइए। डांडस। डांडस का विलोम होगा, क्या होगा? त्रास। क्या हो जाएगा? त्रास। मामा का तत्सम, मामा का तत्सम रूप होगा, मामू नहीं होगा, मातुल होगा। क्या होगा? मातुल। तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव मतलब सामान्य बोलचाल का शब्द। अब अच्छा देखिए, बताया था अभी, जिनमें, जिन अक्षरों में, जिन शब्दों में कुछ अक्षर आते हैं जैसे शा, तो इसमें है तो ये नहीं होगा, ये तत्सम है। अब श्रम में
ये भी तत्सम है। ध्येय तत्सम है, ये काठ जो है तद्भव होगा। 17वां प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव मत्स्य तत्सम है, होलिका तत्सम है, दुग्ध तत्सम है, तद्भव होगा यहाँ पर बाह। तद्भव शब्द का चयन करना है एक बार फिर से। तद्भव बताइए। पहर, कृति, प्रहार, इच्छा। कृति तो तत्सम है, प्रहार भी तत्सम है। अब बताइए इच्छा होगा या पहर होगा। तद्भव शब्द पहर। अवनी का विलोम क्या होगा। अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा। अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा, अंबर। अवर का विलोम क्या होगा। अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, अवर का प्रवर। पन्ना का तत्सम रूप, पन्ना का तत्सम रूप होगा पर्ण। क्या हो जाएगा, पर्ण। फूल का तत्सम रूप बताइए। फूल का तत्सम रूप फुल्लन होगा या फुल्ल होगा। फुल्ल होगा, फुल्ल। परस का तत्सम है, परस तद्भव है, इसका तत्सम होगा क्या। पर्स नहीं होगा, पारस नहीं होगा, स्पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श। छीण, छीण का विलोम बताइए। छीण है मतलब कमजोर है, तो क्या हो जाएगा इसका, पुष्ट हो जाएगा, पुष्ट। हष्ट पुष्ट होता है ना। श्रद्धा का विलोम है, उसमें श्रद्धा रखते हैं। और घृणा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा। श्रद्धा घृणा। अनुज का विलोम है, अनुज का विलोम क्या होगा, अग्रज। अनुज का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। मनुज, मनुज का अनुज लाकर गलत मत कर देना। मनुज का होगा सही विलोम दनुज। क्या हो जाएगा, दनुज। निम्न में तद्भव शब्द को चुनिए। तद्भव शब्द को चुनना है। आशा, ये शाया तत्सम है, पत्नी तत्सम है। अनुसंधान और कंकड़ में से बताइए कौन सा हो जाएगा। कंकड़ हो जाएगा तत्सम, अनुसंधान हो जाएगा तत्सम, और कंकड़ हो जाएगा क्या, तद्भव शब्द। नंबर 29 है, तद्भव शब्द की पहचान करनी है। नासिका तत्सम है, जिहा तत्सम है, संस्कृति तत्सम है, नंद जो है वो तद्भव है। 30वां प्रश्न है, तद्भव शब्द की एक बार फिर से पहचान कीजिए तो। कांति, कोल्हू, स्वाध्याय, महल। तद्भव शब्द कौन सा इनमें, स्वाध्याय। ठीक है, महल तत्सम है, कोल्हू तत्सम है, कांति तत्सम है, स्वाध्याय तद्भव है। तो 30 थे ये प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। एक पैसेज आता है यूपी पीसीएस के सीसेट में, ठीक है, 5 से 6 प्रश्न उसमें होते हैं। कुछ 1-2 तत्सम तद्भव आ गए, विलोम आ गए, पर्यायवाची आ गए, अलंकार, यही सब होता है। बाकी इंग्लिश ग्रामर होती है 15 से 16 प्रश्न। तो देखा जाए तो 35 प्रश्न तो यही हो गए। 35 में प्रैक्टिस करके 28-30 तक हो गए, तो बचेंगे कितने, 3 ही बचेंगे बस पास होने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 33% लाने ही मुश्किल हो जाते हैं यूपी पीसीएस में, और फर्स्ट पेपर में पास हो जाते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस कम से कम इन हल्के हल्के प्रश्नों की तो कभी कभी देखते रहना। धन्यवाद। प्लेलिस्ट में डाल देंगे इसको भी यूपी पीसीएस की।